इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियों का सारना कभी कभी बस एक पल में, एक वाक्य में, या यूं कहें कि एक श्लोक में सिमट जाता है। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे ही श्लोक की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा श्लोक जो सिर्फ कुछ नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी सैन्य और मनोवैज्ञानिक रणनीति है। तो ये है वो श्लोक, अध्याय 1, श्लोक 8। कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका है, माहौल एकदम गर्म है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को अपनी सेना की ताकत का ब्यौरा दे रहा है। इन शब्दों में एक जबरदस्त आत्मविश्वास है, एक गर्व है। लेकिन क्या इन शब्दों के पीछे कुछ और भी छिपा है? देखिए, इसका सीधा साधा अनुवाद तो यही बनता है, दुर्योधन अपने कुछ खास योद्धाओं के नाम गिना रहा है। पहली नजर में तो ये एक बड़ी ही सिंपल सी लिस्ट लगती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा रुककर ये सोचते हैं कि ये नाम इसी क्रम में क्यों है और इनमें से किसे चुना गया है, तो एक बहुत ही गहरी कहानी सामने आने लगती है। और बस यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या दुर्योधन सिर्फ अपनी टीम से मिलवा रहा है, या फिर वो अपने गुरु को और शायद खुद को भी एक बहुत ही चालाकी भरा संदेश दे रहा है? चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसे सिर्फ नामों की एक लिस्ट की तरह मत देखिए, ये एक कोड है। मतलब हर नाम, उसकी जगह, सब कुछ एक सोची समझी चाल है। इस एक श्लोक के जरिए दुर्योधन अपनी सोच, अपनी असुरक्षाओं और अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ बता रहा है। तो विश्लेषण की शुरुआत होती है पहले 2 नामों से। यहीं पर दुर्योधन की कूटनीति का पहला दांव साफ नजर आता है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक खेल की पहली चाल है। देखिए क्या कमाल की चाल है। वो भगवान यानी आप कहकर सीधे द्रोणाचार्य को संबोधित करता है। इससे द्रोणाचार्य को सम्मान महसूस होता है और वो पूरी तरह से उसकी बात पर ध्यान देने लगते हैं। और इसके ठीक बाद वो सेना के सुप्रीम कमांडर पितामह भीष्म का नाम लेता है, जिससे ये भी साफ हो जाता है कि वो ऑफिशियल प्रोटोकॉल की इज्जत करता है। सम्मान और रणनीति का एक बेहतरीन बैलेंस। लेकिन इस शानदार शुरुआत के ठीक बाद दुर्योधन एक ऐसा कदम उठाता है जो सबको चौंका देता है। वो स्थापित प्रोटोकॉल को तोड़ता है और यहीं से उसकी असली प्राथमिकताएं उजागर होने लगती हैं। और यही इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कृपाचार्य और भूरिश्रवा जैसे वरिष्ठ और अनुभवी योद्धाओं से पहले कर्ण का नाम क्यों? कर्ण जो हमेशा सामाजिक विवादों में घिरा रहा। इसका जवाब दुर्योधन के दिल और दिमाग दोनों में छिपा है। अब इस स्लाइड में जो चीज है ना, वो कमाल की है। यहाँ साफ साफ फर्क दिखता है। आधिकारिक तौर पर कर्ण का स्थान कृपा और भूरिश्रवा के बाद आता है, लेकिन दुर्योधन के लिस्ट में वो भीष्म के ठीक बाद है। ये साफ साफ दिखाता है कि दुर्योधन के लिए व्यक्तिगत वफादारी और दोस्ती किसी भी पारंपरिक सम्मान से कहीं ज्यादा मायने रखती है। वो कर्ण पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। तो चलिए अब एक तेज नजर डालते हैं दुर्योधन की इस सो कॉल्ड ड्रीम टीम के हर सदस्य पर। ये सिर्फ योद्धाओं की भीड़ नहीं है, ये एक संतुलित और बहुत ही खतरनाक सेना है जिसे दुर्योधन ने पांडवों के खिलाफ खड़ा किया है। इस टीम की नींव के 2 सबसे बड़े पत्थर हैं। पहले भीष्म, वो परंपरा और बेजोड़ शक्ति का प्रतीक हैं। हस्तिनापुर के लिए उनकी निष्ठा उन्हें युद्ध में एक ऐसी चट्टान बनाती है जिसे हिलाना नामुमकिन है। और दूसरे हैं द्रोणाचार्य, सेना के स्ट्रेटेजिक ब्रेन, जिन्होंने दोनों तरफ के योद्धाओं को ट्रेनिंग दी है। युद्ध का हर दांव पेंच मानो उनकी उंगलियों पर है। इन 2 स्तंभों के बाद आता है दुर्योधन का ट्रम्प कार्ड, कर्ण। उसकी वफादारी खून के रिश्तों की नहीं, बल्कि दोस्ती और सम्मान की है। वो दुर्योधन का सबसे बड़ा इमोशनल और मिलिट्री सपोर्ट है। फिर हैं कृपाचार्य, जिन्हें समितिंजयः कहा गया है, यानी युद्ध में हमेशा जीतने वाले। ये शब्द ही उनकी विश्वसनीयता और उनके कौशल को दिखाता है। उनके साथ हैं द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, जो बेकाबू शक्ति का प्रतीक हैं। उनकी मौजूदगी ये पक्का करती है कि द्रोणाचार्य इस युद्ध में अपना सब कुछ झोंक देंगे। लिस्ट में एक दिलचस्प नाम है विकर्ण का, दुर्योधन का वो भाई जिसने अन्याय का विरोध किया था। शायद दुर्योधन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी तरफ भी धर्म का एक अंश है। और आखिर में सौमदत्ती यानी भूरिश्रवा, जो एक ताकतवर बाहरी सैन्य समर्थन का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर यह है दुर्योधन की सेना। अनुभव, रणनीति, वफादारी और शक्ति का एक घातक कॉम्बिनेशन। अब तक हमने इस लिस्ट को एक रणनीतिक दस्तावेज की तरह देखा, लेकिन अगर हम थोड़ा और गहरा देखें तो इसका पूरा मतलब ही पलट जाता है। कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है।
ये आत्मविश्वास से भरी सूची असल में एक बहुत गहरी और दुखद सच्चाई को छिपाए हुए है। दुर्योधन को लग रहा है कि वो अपनी ताकत का बखान कर रहा है, अपने अजय योद्धाओं की गिनती कर रहा है। उसे लग रहा है कि ये जीत का पक्का आश्वासन है। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस लिस्ट में शामिल लगभग हर महान योद्धा इस युद्ध में एक दुखद या अपमानजनक मौत मरने वाला है। ये जीत की नहीं बल्कि विनाश की नामावली है। ये स्लाइड इस दुखद सच्चाई को बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है। भीष्म, जो अजय माने जाते थे, अपनी ही प्रतिज्ञा में फंसकर मारे जाते हैं। कर्ण की वफादारी और शक्ति एक श्राप की वजह से बेकार हो जाती है। द्रोण की महान रणनीति को धोखे से हराया जाता है और अश्वत्थामा का गुस्सा युद्ध के सबसे भयानक नरसंहार की वजह बनता है। मतलब उनकी सबसे बड़ी ताकतें ही उनके पतन का कारण बनती हैं। तो इस एक श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कहानी सिर्फ प्राचीन योद्धाओं की नहीं है। इसमें एक ऐसा सार्वभौमिक सबक छिपा है जो आज भी उतना ही सच है। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये पूरी लिस्ट एक तरह से अहंकार की सेना है। सोचिए, जब ज्ञान, वफादारी, शक्ति और धर्म जैसे महान गुण एक गलत, एक स्वार्थी मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं तो नतीजा क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ विनाश। गुण वही लेते हैं पर मकसद गलत हो जाता है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा नहीं है कि हम सब अक्सर अपनी सबसे बड़ी प्रतिभाओं, अपनी सबसे गहरी वफादारियों और अपनी सबसे बड़ी शक्तियों को उन लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अंत में हमारे अपने अहंकार की ही सेवा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो गीता हजारों साल बाद भी हम सबसे पूछ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।